हर हर महादेव, जय माता दी। आज बात करते हैं सनातन धर्म संस्कृति में हमारी कथाएं अगूढ़ है। इतनी कथाएं हैं कि आप जीवन बिता दोगे तो आपको पूरा नॉलेज नहीं हो सकता। फिर भी हमें कुछ विशेष कथाओं के बारे में पता होना चाहिए, हमारे धर्म के बारे में। तो आज उसी कड़ी में आपके लिए सत्य हरिश्चंद्र कौन थे, उनकी कथा, उनकी गाथा गाएंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। हरिश्चंद्र जी की कथा के बारे में बात करते हुए, त्रेता युग में हरिश्चंद्र नाम से एक प्रसिद्ध राजर्षि थे, राजा थे। बड़े ही धर्मात्मा थे। भूमंडल पर उनका हर जगह छत्र राज था। उनके राज्यकाल में न कोई बीमार था, न कोई गरीब था, न ही कोई कष्ट से परेशान था, न ही कोई अकाल मृत्यु को मरता था। ऐसे राजा सत्य हरिश्चंद्र थे। नाम ही जतो नामा ततो गुणा, जैसे नाम होता है व्यक्ति का गुण उस प्रकार से प्रकट होना प्रारंभ हो जाता है। तो कहते हैं एक समय जो है सत्य हरिश्चंद्र जो है वन में गए थे, वन में जा रहे थे और वहाँ कुछ जो है शिकार करने के लिए वन्य जीवों को अपने खेतों से दूर भगा रहे थे। तो वहाँ कुछ स्त्रियों की आवाज़ आई कि बचाओ बचाओ बचाओ। और हरिश्चंद्र जी उनको बचाने के लिए जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी उधर को ही निकल गए, क्योंकि आज उनकी घड़ी परीक्षा की घड़ी है। वहां जैसे ही वो उस तरफ निकलते हैं, वहां एक विघ्न राज नाम का एक व्यक्ति है, जो भगवान जो है नारायण का स्वरूप बनकर उन्होंने इस प्रकार से माया रची है। अब जिस तरफ स्त्रियों की आवाज आ रही है उसी तरफ को हरिश्चंद्र जी गए और स्त्रियां बोलने लगी कि भाई हाय हम डर गए, या यहाँ व्याघ्र की आवाज आ गई है, या हमें कुछ भूत पिशाच दिख गए हैं। तो राजा कहता है कोई डरने की आवश्यकता नहीं, जहां सत्य हरिश्चंद्र होता है वहां कोई काल भी नहीं आ सकता। भगवान ने उनका टेस्ट लेना था, उनकी परीक्षा लेनी थी। तो वहां पर जो विघ्नराज नाम का जो व्यक्ति है, वो जब जो है विश्वामित्र जो ऋषि हैं उनके आश्रम के पास में हरिश्चंद्र जी पहुंचते हैं, तो वो देखना चाहते हैं कि हरिश्चंद्र जीवन में क्या कुछ दान कर सकता है और क्या कुछ नहीं कर सकता। उस विघ्नराज ने हरिश्चंद्र के शरीर में प्रवेश कर दिया। अब जब कोई आत्मा हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो हम फिर अपनी शुद्ध भी नहीं रहते कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अब विश्वामित्र मुनि के शरीर में जैसे ही हरिश्चंद्र के शरीर में जैसे ही उस विघ्नराज ने प्रवेश करा, तो हरिश्चंद्र जी थे खड़े विश्वामित्र के आश्रम के पास में। अब वो जोर जोर से इस प्रकार से कहने लगे कि कौन है जो इन स्त्रियों को यहाँ परेशान कर रहा है, क्या उसे अपने प्राणों से प्यार नहीं है। तो उस समय जैसे विश्वामित्र बैठे थे ध्यान में, वो उन विद्याओं को पाने के लिए ध्यान में बैठे थे जो उनके पास नहीं है। अब ध्यान में बैठे थे तो कोई जोर से बोले तो ध्यान भंग हो जावे, और वहां पे हरिश्चंद्र जी का ध्यान भंग हो गया, तो विश्वामित्र जी का ध्यान भंग हो गया। लेकिन माया देखो भगवान की, जब तक विश्वामित्र जी ध्यान में थे तब तक स्त्रियों की आवाज भी आ रही थी, व्याघ्र की आवाज भी आ रही थी, और भूत प्रेत आदियों की भी आवाज आ रही थी। लेकिन जैसे ही विश्वामित्र जी की आंखें खुली हैं, सारा कुछ शांत था। अब विश्वामित्र जी कह रहे तुमने तो मेरी तपस्या खराब कर दी। जिस तपस्या का पाने के लिए मैंने इतने समय से मैं बैठा हूं, वो तो सारा मेहनत खराब हो गई। और हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैं जिस कारण बस आया हूँ, यहाँ स्त्रियां रो रही थी और वो कह रही थी कि हमें बचाओ। तो विश्वामित्र जी कह रहे हैं कहाँ है आवाज, कौन सी आवाज, किधर है लड़ी स्त्रियां। तो इस प्रकार से वहां पे हरिश्चंद्र जी झूठे साबित हो गए। अब विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं जिस कार्य को पूर्ण करने के लिए यहाँ पर अपनी तपस्या कर रहा हूं, तो वो पूर्ण तो हुई ही नहीं, इसलिए तुम अब मुझे, या तो तुम श्राप ले लो, या तो श्राप ले लो, जो मैं तुम्हें श्राप देता हूं तुम उससे उऋण नहीं हो सकते, या तो फिर जो मैं चाहूं वो तुम्हें देना पड़ेगा। अब हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि आपका श्राप, अगर किसी ऋषि का श्राप मुझे प्राप्त हुआ तो मैं मृत्यु पर्यंत तक आने वाले 21 पीढ़ियों तक उऋण नहीं हो सकता। इसलिए आप जो सांसारिक वस्तु है जो आप मेरे से मांगो मैं आपको दे सकता हूं। इस प्रकार के सत्य हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र जी को कहा। तो विश्वामित्र जी ने उस समय कहा कि तुम अपना शरीर
अपनी पत्नी और अपने पुत्र को और अपने धर्म को अपने पास रखो। इसके अलावा तुम्हारे पास धन, वैभव, यश, कीर्ति, राज्य, पैसा सब कुछ मेरा है। इसके अलावा इससे पूर्व जो अश्वमेध यज्ञ तुमने किया है, इस अश्वमेध जो सारा कुछ आप दान कर रहे हो, तो दक्षिणा भी आपको दान देनी होती है। मतलब कोई भी दान आप कर रहे हो, चाहे आप अन्न का कर रहे हो, धन का, वस्त्र का, किसी भी, तो उसमें दक्षिणा जरूर लगती है। अब दक्षिणा के लिए उन्होंने कह दिया कि मुझे इतनी दक्षिणा चाहिए कि जब तक तुम दक्षिणा नहीं देते तब तक वो सब चीज बेकार है, मतलब वो चीज पूर्ण नहीं है। अब हरिश्चंद्र जी ने का जो है कहा कि भाई 7 जन्मों तक, इतने जन्मों तक पाप से छूटना, इससे अच्छा इस जन्म में कोई बात नहीं, मैं अपना राजकाज सब दे दूंगा। सारा राजकाज दे दिया जी। अपनी पत्नी, अपने आप और राजा तीनों जो है एक साधु के भेष में आ गए। अब विश्वामित्र, क्योंकि भगवान नारायण के स्वरूप में विश्वामित्र जी आ रखे हैं, अब वो कहते हैं कि तुम यह बताओ कि मुझे वो दक्षिणा दान करोगे कब। भगवान जब परीक्षा लेने आता है ना, तो आदमी को निचोड़ जाता है, और व्यक्ति तो हम तुम जैसे तो हिल जावें। तो कहा उस समय कि जब कहा कि अब ये बताओ कि डेट बताओ, टाइम बताओ कि कब देने तुमने पैसे, कब तुम इस दक्षिणा को दोगे। तो हरिश्चंद्र जी कहता है कि मुझे 1 महीने का समय दो। 1 महीना का समय देते थे, क्योंकि हरिश्चंद्र जी को उन्होंने कहा था कि जो जो राज्य में जो जहां जहां अब मेरा अस्तित्व हो गया, तुम यहाँ रह नहीं सकते। इसलिए हरिश्चंद्र जी वहां से निकले थे और पहुंच गए थे काशी के पास में। और काशी में हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि इसके अलावा मेरे सारे पृथ्वी पे राज था, काशी में केवल शंकर जी का राज है। इसलिए वो वहां प्रवेश कर गए, और वहां प्रवेश करते ही 1 महीने को होने को आया, और सुबह के समय फिर विश्वामित्र उनके सामने प्रकट हुए कि कहाँ है धन। अब राजा के पास उस समय कुछ नहीं, कोई काम भी नहीं आता, कोई काम देता भी नहीं, सामान्य आदमी को जल्दी से कोई देवे ना काम। उसने कहा शाम तक का समय अभी है। फिर दोपहर में 1 प्रहर बाद फिर आगे कि लाओ, फिर कहा अभी भी नहीं है। फिर तीसरे प्रहर में आके कि अभी भी नहीं है, और चौथे प्रहर में आए कि अब राजा कहता है कि अभी तो हुआ ही नहीं है। तो आप बताओ हम क्या करें। राजा कह रहा है कि अब मैं, एक ही काम है मेरे पास। भगवान जब परीक्षा लेता है तो बहुत बुरी तरह से लेता है। उस समय वहां पे एक चांडाल आया, और चांडाल कहता है कि मैं इतनी मुद्राएं दे सकता हूं कि जितना आप इस ऋण से उऋण हो जाओ। और सत्य हरिश्चंद्र जी मन में विचार कर रहे हैं कि अगर इनसे मुद्रा ली और मैं इनके अधीन हुआ और मैं चांडाल बन गया, तो आने वाले जन्म भी सब बेकार है, ये भी जन्म बेकार है। तो ऐसा करते हैं कि मैं अपनी पत्नी को जो है किसी के घर में काम करने के लिए भेज देता हूँ। पत्नी ने खुद कह दिया कि हे पतिदेव, आप उऋण हो जाओ, इसलिए मैं अपना शरीर इनको दे देती हूँ कि ये चाहे जो मर्जी काम मेरे से करवा ले। सत्य हरिश्चंद्र जी ने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया, रोते रोते मूर्छा खा के गिर गए, और पत्नी के साथ में पुत्र भी चले गया। अब राजा के पास न तो राज्य, न पैसा, न धन, न पत्नी, न पुत्र, कुछ भी नहीं। लेकिन वो धन दे, जब वो चले गए तो जिनके साथ में गए उन्होंने जो धन दिया वो धन भी पूर्ण नहीं हुआ, जितना विश्वामित्र जी की मांग थी। अब कह रहे हैं कि और धन दो। एक चांडाल और आए, चांडाल ने कहा कि मैं इतना धन दूंगा कि विश्वामित्र जी आगे बोलेंगे नहीं कि इससे ज्यादा धन चाहिए। उन्होंने 500 हीरामणि नाम की मुद्राएं उनके पास पकड़ा दी, और अब चांडाल कह रहा है कि आपको वो सब काम करना पड़ेगा जो मैं कहूंगा, क्योंकि तुम मेरे अधीन हो। हरिश्चंद्र जी रोने लगे कि हे प्राण तू कहाँ है, हे मृत्यु तू कहाँ है, तू आती क्यों नहीं है। कहते हैं जिस हरिश्चंद्र ने हमेशा भगवान का नाम लिया हो, पूजन किया हो, और अब उस हरिश्चंद्र की स्थिति ऐसी आ गई, न तो नहाता है न धुलता है, शमशान में रहता है, जटाएं भी साहब ऐसी हो गई, बगैर नहाए धोए सीधे बिल्कुल खराब हो गई बाल। प्रतिदिन उन हड्डियों को इधर उधर करता, शरीरों को इधर उधर करता, उसमें से जो सामान बचता उसको खा लेते। ये जीवन उस राजा का हो गया। अपनी दुख व्यथा पर वो पीड़ा, रोता बिलकता, कभी मूर्छा खार लेता, लेकिन वो चांडाल नित्य परेशान करता। चांडाल कौन है? स्वयं नारायण है। विश्वामित्र कौन है? स्वयं नारायण है। परीक्षा कौन ले रहे? स्वयं नारायण ले रहे हैं। क्योंकि सत्य हरिश्चंद्र को दुनिया कहती थी कि सत्य हरिश्चंद्र है, और भगवान उनको देखते हैं कि कितना सत्य तक अडिग रह सकता है ये बंदा। तो कहा अब उऋण तो हो गया, लेकिन राजा हमेशा ऐसी इच्छा व्यक्त करता है कि कब मैं इस चांडाल के ऋण से उऋण होऊंगा, क्योंकि मैंने अपना जीवन इसको समर्पित कर दिया। अगर मेरी पत्नी कहीं से आकर, मेरी पत्नी आकर मेरे को इससे छुड़ा दे, तभी मैं उऋण हो सकता, बाकी कोई कारण नहीं है।
लेकिन खुदा न खास्ता भगवान देखो कैसी लीला पे उतर गया। एक समय बाद, कुछ समय बाद, उनका पुत्र, हरिश्चंद्र का पुत्र रोहित जो था, उसको सांप ने काट दिया। सांप ने काट दिया तो उसके पत्नी ने उसको, शरीर को उठाकर वहां घाट पे ले आई जहां हरिश्चंद्र काम कर रहा है। अब पत्नी की हालत ऐसी हो रखी है कि राजा से पहचाने न जाए, पुत्र की हालत भी वैसी, वैसे राजा की खुद की हालत, जो तीनों नहीं पहचाने जा रहे आपस में। लेकिन जैसे ही पत्नी ने वचन कहा कि हाय पुत्र, क्या तुम्हारे पिता थे, क्या तुम राजकाज में जीवन जीना था, लेकिन क्या करें, दैव हम पे रुष्ट हो गया, तुम्हारे पिता को किसी ने हमसे छुड़वा दिया, तुम्हारे पिता को शमशान में किसी ने जो है काम करने लगवा दिया, कहा हम राजों का जीवन जीना था, कहा हम भगवान की भक्ति में रहते थे, हाय भगवान देव तो हम पर रुष्ट हो गए। इस प्रकार के वचन जैसे ही सत्य हरिश्चंद्र ने सुने तो उनको अंदाजा हो गया कि ये मेरी पत्नी है। बोला कि तुम कौन हो, तो उसने बता दिया अपना नाम। अब राजा कहता है, राजा ने अपना नाम बताया। तो अब जैसे दोनों को मिलन हुआ तो अब तक राजा को पता नहीं है कि ये पुत्र जो मरा हुआ है ये मेरा ही है। कहता हाय मेरा रोहित पुत्र का है, पुत्र है कि ये पुत्र तो यह है मरा हुआ स्थिति में। राजा जैसे ही सुनता है उसको लिपट के वहीं गिर जाते हैं, दोनों पति पत्नी मूर्छित हो जाते हैं। और जैसे ही मूर्छा से वापस आते हैं तो उस समय राजा कहता है, क्या कहते हैं राजा, राजा कहता है कि हे देव, अब तो तुम चाहे जो मर्जी कर लो, मैं अपना शरीर इस अग्नि में ही जो है भस्म कर देता हूँ, इतनी परीक्षाएं, इससे ज्यादा हमारा बस का है नहीं। एक चिता जलाई, अपने पुत्र को रखा, पत्नी और अपना शरीर भी उस चिता के ऊपर जैसे ही रखने को गए, साक्षात नारायण वहीं प्रकट हो गए। नारायण जी कहते हैं कि हे सत्य हरिश्चंद्र, तुमसे बड़ा दानी, तुमसे बड़ा तपस्वी और तुमसे बड़ा वाक्य प्रिय, जो तुमने वचन बोला वो तुमने करके दिखाया, इसलिए तुम सशरीर अपने पुत्र, अपना शरीर अपनी पत्नी सहित स्वर्ग में भोग करोगे और वहां के राजा इंद्र का स्वरूप तुम्हें प्राप्त होगा। और जब तक तुम्हारे पुण्य क्षीण नहीं होते तब तक तुम्हारा वास स्वर्ग में रहेगा। तो ये थी सत्य हरिश्चंद्र जी की गाथा, जिन्होंने एक एक पाई, एक एक तिल के लिए जो है अपने एक वचन के मात्र से, बोलने मात्र से वो सब करके दिखाया। चाहे जीवन में अनेकों कष्ट आए, लेकिन कभी भी उन्होंने मुड़कर विश्वामित्र जी को एक जवाब नहीं दिया कि भाई मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया तो तुम्हें अब ये क्या की इच्छा है। इसी कारण भगवान ने उन्हें ऐसा लोक दिया कि इस पृथ्वी में वापस नहीं आए। वही सत्य हरिश्चंद्र जी के वंशज राम जी हैं, जिनको आप सूर्य वंश के नाम से जानते हो। तो ये थी सत्य हरिश्चंद्र जी की गाथा। हर हर महादेव, ओम नमो नारायण, राधे राधे। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनी है।